कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आर्ट यूनिवर्स। YouTube पे आप इसे आर्ट यूनिवर्स 10 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। आज मैं पोस्टर कलर का एक लैंडस्केप करने जा रहा हूँ। इस पेंटिंग के लिए जो रेफरेंस इमेज है उसके लिए अभी हाल ही में मैं जब गैंगटॉक गया था और गैंगटॉक से आप नाथुला की तरफ जाते हैं, नाथुला पास की तरफ जाते हैं जो चाइना बॉर्डर है, तो उसी रास्ते में हिल स्टेशन के बीच में मैंने इस इमेज को शूट किया था। उसी के रेफरेंस इमेज में मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ। किसी भी पेंटिंग को करने के पहले आप अच्छी तरीके से ड्राइंग कर लीजिए। ड्राइंग आपकी जितनी नीट एंड क्लीन होगी, अगर मल्टी लाइन से है तो आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। आप कोशिश करिए कि सिंगल लाइन से आप ड्राइंग करें। लैंडस्केप आप जब भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी पर्सपेक्टिव क्लियर होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव मतलब जो दूर की वस्तु है वो दूर दिखनी चाहिए, जो नज़दीक की वस्तु है वो नज़दीक दिखनी चाहिए। इस चीज़ को आप फॉलो करते हुए और कलर पैटर्न को फॉलो करते हुए आप जब इमेज बनाएंगे, आप कोई भी पेंटिंग बनाएंगे तो आपका निश्चित तौर पे अच्छा बनेगा। मैंने स्काई के लिए बिल्कुल लाइट ब्लू और वाइट का इस्तेमाल करते हुए स्काई बनाया। उसके बाद क्योंकि पहाड़ वहाँ पे बहुत क्लोज है और इमेज में बहुत नीटनेस था, तो मैं थोड़ा सा उसमें हल्की सी डिटेल करने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे रिलेटेड इमेज के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा कलर लगा रहा हूँ। तब भी मैं सारा डिटेल्स नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं पहाड़ बना रहा हूँ वैसे वैसे वो इमेजेस दूर वाला जो पहाड़ है वो डिस्टेंस में दिखने लगा है और नज़दीक वाला नज़दीक दिखने लगा है। यहाँ झोपड़ी में भी जो दूर वाला झोपड़ी है उसमें सिर्फ फिलिंग कलर डाल करके मैं छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो आगे वाला इमेज जो है उस पर हावी हो जाएगा, मतलब दोनों का जो डिस्टेंस क्रिएट है वो कम हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम ही डिटेल ना करें, थोड़ा डिटेल तो आपको करना ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है दूर वाले इमेज में। मैक्सिमम कलर मैं मेंशन कर देता हूँ जिससे कि आप उससे रिलेटेड कलर को अच्छी तरीके से समझ सके और उसको फॉलो कर सकते हैं। आपका ऑटोमेटिक पेंटिंग जो है बहुत खूबसूरत दिखने लगेगा। आपकी ऑलवेज कोशिश होनी चाहिए कि आपका कलर प्लेट जितना हो सके साफ़ सुथरा रहे। आपका पानी का एरिया, जो पानी का पॉट है उसमें साफ़ पानी हो, जिससे कि आप जब भी इमेज में कलर लगाएंगे, जब भी पेंटिंग में कलर लगाएंगे तो आपका थोड़ा सा वो फ्रेशनेस रहेगा। अदरवाइज़ एक दूसरे से होकर के उसमें मटमैला कलर आ जाएगा जो कि डर्टी लगेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे ये बच्चे गलती करते हैं कि एक बार पानी लेकर के बैठते हैं तो वो कंटिन्यू उससे काम करते चले जाते हैं, वो गंदा होता चला जाता है। कलर के रिगार्डिंग मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मैक्सिमम कलर मेंशन कर दिया हूँ। आप चाहें तो उसको फॉलो करके आप आराम से लगा सकते हैं। फ्रेश कलर लगाइए जिससे कि आपका इमेज बहुत खूबसूरत दिखने लगे। हड़बड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके, थोड़ा सा डिटेल रख करके फर्स्ट में और लास्ट में मैं पेंटिंग का कंप्लीट इमेज डाल देता हूँ, पेंटिंग की कंप्लीट फोटोग्राफी डाल देता हूँ, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट करके उसको आप कॉपी कर सके। आप देख सकते हैं कि रोड के लिए मैंने यहाँ पे कोबाल्ट ब्लू का इस्तेमाल किया हुआ है और कोबाल्ट ब्लू में हल्की सी ब्लैक और वाइट टच करते हुए जहाँ दूर है यानी रोड का जो डिस्टेंस वाला एरिया है वहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट रखा और नज़दीक जैसे जैसे आ रहा हूँ उसमें थोड़ा सा ऐड करता चला जा रहा हूँ ब्लैक टोन, जिससे कि वो डार्कर होता चला जा रहा है। उसके आगे मैं क्रोम येलो के साथ थोड़ा सा लगा रहा हूँ ब्रन सैना, जिससे कि अब ये डिस्टेंस आपको आराम से फील होने लगी होगी। किसी भी पेंटिंग को करते समय अगर आप डिस्टेंस क्रिएट नहीं करवा पा रहे हैं तो मतलब कि आपका पेंटिंग कहीं न कहीं से गड़बड़ है। आप उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, नियम को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आपको अच्छी तरीके से उस नियम को फॉलो करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव का नियम आना चाहिए कि पर्सपेक्टिव का नियम क्या कहता है, कैसे ड्राइंग हो, कैसे क्या है, कैसे कलर रखें, कलर पर्सपेक्टिव क्या होगी। इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए उस काम को करेंगे तो कोई रीज़न नहीं बनता कि आपकी पेंटिंग अच्छी ना बने। अब समय आ गया है एक एक पॉइंट को डिटेल करने का।
तो जो नज़दीकी एरिया है हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो हट है, वो एक्चुअली वो एक घर है जो बड़े साइज का है, होटल नुमा है, तो उसको डिटेल करने का यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही है। तो उस पे हम लोग का विशेष फोकस होगा, बाकी चीज़ें हमारी उतनी डिटेल नहीं होंगी जितना कि हट होगा, वो झोपड़ी होगी। झोपड़ी नुमा एक्चुअली वो घर है, पक्की घर है जिसमें उस आकार में बनाया गया है। एक्चुअली यहाँ पे मौसम के अकॉर्डिंग इस तरीके का घर बनता है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं उनके लिए ये बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपको हिंदी भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में और डिफरेंट टाइप के जितने भी तरीका है पेंटिंग का, उसमें से मैक्सिमम के बारे में मैं आपको बहुत ही सहज भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो काम कैसे हो। आप बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी ना फंसें। ये चैनल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि नए हैं, जो अभी टेक्निकली तौर पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हैं। शुरुआत में अगर आप कॉपी वर्क करेंगे तो आपको कलर टेक्निक्स वगैरह समझ में आ जाएगा, लेकिन कॉपी वर्क करने का ये मतलब नहीं कि आप उसको हैबिट में डाल दें। आपको खुद से कुछ इमेजेस डाउनलोड करना है या फोटोग्राफी करनी है, घर में स्टिल लाइफ करना है, और उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आप में वो क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक आती चली जाएगी और आपका स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। छोटी सी ब्रश लेकर के आप एक एक पॉइंट पे अच्छी तरीके से डिटेल कर लें। हर एक विंडोज़ के शार्पनेस का ध्यान रखें। बच्चे आमतौर पे ये करते हैं कि विंडोज़ है तो उसमें बस ब्रश से रख दिया, ऐसा नहीं करना। उसके कॉर्नर पॉइंट्स को, चूँकि यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैंने जैसा कहा आपको कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो होटल नुमा घर है, तो वो है, उससे मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उसमें डिटेल करना है। पहाड़ी एरिया में जब भी घर बनता है तो कई छोटे बड़े चट्टानों को असेंबल करके लगा करके उसका बराबर सरफेस बनाया जाता है, फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो स्टोन्स है उसको हूबहू कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा बस उसमें पर्सपेक्टिव का ध्यान रखते हुए आपको लगाना है। जैसे मैं होटल के नीचे जो भी स्टोन्स है, सीढ़ी से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे मैंने छोटे छोटे किए हैं, और जैसे जैसे वो हमारे नज़दीक आ रहा है तो उसको बड़ा कर दिया, तो ऑटोमेटिक वो डिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद जो मिट्टी का ढेर नीचे आया है उसको दिखाने के लिए मैंने वहाँ पहले येलो ऑकर लगाया था। साथ ही उसमें टोनल वेरिएशन लाने के लिए थोड़ा सा ब्रांड सैना, थोड़ा सा ब्लू स्टोन डाल करके वहाँ पे कुछ जगह पे टोनल वेरिएशन लाया था। अब मैं क्रोम येलो में वाइट मिला के एकदम लाइट क्रीमी स्टोन बना करके उसमें वहाँ पे टूथब्रश से स्प्रे कर रहा हूँ। उस एरिया को मैं ओपन रखा हूँ, बाकी एरिया को मैं एक रफ पेपर से ढक दिया हूँ जिससे कि वो बाकी जगह पे स्प्रेड ना हो और हमें जो इमेज में जो लुक चाहिए वो ही मिले। आगे जो कार्ड लगी है, क्योंकि पर्सपेक्टिव में वो और क्लोज है लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में वो नहीं है, तो मैं उसमें थोड़ा डिटेल करूँगा, लेकिन उस लेवल पे डिटेल नहीं करूँगा जिस लेवल पे मैं उस घर को डिटेल किया हूँ। इस बात का ध्यान रखिएगा। विंडोज़ वगैरह में मैं हल्का सा डार्क पैच लगाऊंगा, लेकिन उसको डिटेल का वो लेवल नहीं होगा जो कि उस होटल नुमा घर का है। तो कैसी लगी आपको ये पेंटिंग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों और मित्रों के साथ साझा करिए जिससे कि वो भी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना सके। तो मिलते हैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।